झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। तो काले कौए से बचने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। हम आपकी कभी कभी मदद कर सकते हैं, बट हमेशा आपको नहीं बचा सकते। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी कोशिश की कि एक नकली यमुना बना के दुनिया को दिखा दिया जाए कि साहब हमने यमुना साफ कर दी और उसका पानी ऐसा है जैसे फिल्टर का पानी हो, मिनरल वाटर हो। और जैसा कि हमने कहा था कि वो फोटो शूट के लिए वो नकली यमुना तैयार की गई थी कि प्रधानमंत्री छठ पर, बिहार इलेक्शन से एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री छठ पर भगवान सूर्य को अर्घ देंगे उस नकली यमुना में से। वहां पे उन्हीं टीवी कैमरास की एंट्री होगी जो भारतीय जनता पार्टी के कहने से अपने कैमरे को वहीं रखेंगे जहां कहा जाएगा, और इस तरीके से विजुअल बनाए जाएंगे कि कई महीनों तक रील पर यह तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यमुना साफ कर दी। कल शाम को सूर्यार्घ के समय पूरी तैयारियां हो गई, प्रोटोकॉल तय हो गया, पीएमओ की तरफ से निरीक्षण हो गया, मंत्रियों ने कई बार निरीक्षण कर लिए, और प्रधानमंत्री कल शाम को नहीं आए। फिर कयास लगाए गए कि नहीं, शाम का नहीं, 28 तारीख का सुबह का सूर्य अर्घ देंगे प्रधानमंत्री। टेलीविजन चैनल्स पर एंकर तैयार थी, बार बार रिपोर्टर से कह रही थी बस प्रधानमंत्री आने ही वाले हैं, क्या सूचना है तुम्हारे पास, बहुत भव्य माहौल है, बस आने ही वाले हैं। और प्रधानमंत्री नहीं आए। ये एक बहुत बड़ी सीख है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए कि लोगों की ताकत आज भी सरकारों की ताकत से बड़ी है। सोशल मीडिया की ताकत आज भी बहुत बड़ी है। अगर सोशल मीडिया चाह ले और सोशल मीडिया पे सच्चे लोग चाह लें कि सच्चाई को आगे बढ़ाएंगे तो सच जीतता है, झूठ हारता है। ये सोशल मीडिया की ताकत है और ये सच्चे लोगों की ताकत है कि सच्चाई सोशल मीडिया पे जीत गई और अंततः बिहार के चुनाव से पहले रखा हुआ फोटोशूट प्रधानमंत्री कार्यालय को कैंसिल करना पड़ा। सुनने में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, सरकार की लीडरशिप बहुत एम्बैरेस्ड है दिल्ली की सरकार से, रेखा गुप्ता सरकार से, कि उन्होंने पूरा का पूरा प्लान चौपट कर दिया। उन्होंने जो फजीहत प्रधानमंत्री की कराई है उससे लोगों को अब तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा दिए हुए आंकड़ों के ऊपर दोबारा से शक और दोबारा से बहस शुरू होती हुई दिख रही है। जीडीपी के आंकड़ों के ऊपर लंबी बहस चली थी कि आंकड़े सही हैं या गलत है, इन जीडीपी को नापने के तरीके सही हैं या गलत हैं। अब वो बहस दोबारा शुरू हो गई। बेरोजगारी के आंकड़ों के ऊपर भी बहस दोबारा शुरू हो गई कि ये जो सरकार आंकड़े बताती है उसमें तो सब कुछ ठीक लगता है। हमारे शर्मा जी का लड़का भी बेरोजगार बैठा है, उधर गुप्ता जी का लड़का भी बेरोजगार बैठा है, उधर वर्मा जी की लड़की भी बेरोजगार बैठी है, और सरकार कह रही है कि रोजगार बहुत बढ़ रहा है। तो बेरोजगारी के आंकड़ों पर भी अब बड़ा सवालिया निशान आ गया। जो साहब खूब बम पटाखे चलवाए गए, ग्रीन क्रैकर्स की जगह साधारण क्रैकर्स इलीगल तौर पे पुलिस ने बिकवाए और चलवाए, साफ खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस का वायलेशन किया गया। और अगले दिन सरकार किया फर्जीवाड़ा देखिए कि AQI मॉनिटर सारी रात के लिए बंद करा दिए गए।
पूरी दिवाली की रात AQI मॉनिटर्स बंद रहे, ताकि सरकार अपने झूठ को स्थापित कर सके कि साहब देखिए प्रदूषण हुआ नहीं, पटाखे तो चले मगर प्रदूषण नहीं हुआ। और उसके बाद जब AQI मॉनिटर पब्लिक के दबाव में खोलने पड़े तो हम लोगों ने दिखाया कि 24 घंटे पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशंस के ऊपर पानी का छिड़काव हो रहा है। पता नहीं कितने किलोलीटर तो डीजल बर्बाद कर दिया इन्होंने उन ट्रकों के अंदर जो उन पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशंस की परिक्रमा ले रहे हैं। दिन रात परिक्रमा हो रही है उसके ऊपर स्मॉग मशीन लगा रखी है। AQI के आंकड़े तक इनके झूठे हैं। गुजरात के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री एक स्कूल में गए, प्रधानमंत्री गए, वो स्कूल झूठा है, वो क्लासरूम नकली है, उसकी खिड़की पेंट से बना रखी है। वो पूरा इस देश ने देखा। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री एक दर्जी के घर गए हैं, बताया जा रहा उसकी झोपड़ी भी नकली है। झोपड़ी नकली है। नई दरी, नई मशीन, जो महिला स्विंग मशीन पे बैठी है उसके गले में ID कार्ड। क्या नौटंकी है। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तमाम देश के नागरिकों को ये कहना चाहता हूं, इस देश में आज भी सच्चाई चमकती है और झूठ से ऊपर दिखती है। सब लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि चाहे जैसे भी हो सच्चाई को हमें सोशल मीडिया पे लाना है, और अगर हमारा कोई भी साथी सच्चाई को सोशल मीडिया पे लाए तो हमें उस सच्चाई को आगे बढ़ाना है। पिछले 3 दिनों में हमने देखा तमाम अलग अलग अपोजिशन पार्टी के लोगों ने भी, हैंडल्स ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के झूठ को उजागर किया। हम सबका धन्यवाद करते हैं इसके लिए। तमाम लोगों का धन्यवाद करते हैं जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े रहे हैं, क्योंकि सब लोगों ने मिलके, इस देश के नागरिकों ने मिलकर यह बात दिखा दी कि देश में आज भी सत्यमेव जयते है, सच्चाई की जीत होती है। इसलिए जो भी साथी हिम्मत हार के बैठे हुए थे कि साहब सच तो दिखाया नहीं जाता देश के अंदर, वो हिम्मत ना हारे, इस बात को मान ले कि सच, अंततः सच की जीत होती है। अब मैं 2 वीडियो दिखा दूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर और झूठ। अब भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता कह रहे प्रधानमंत्री तो आ ही नहीं रहे थे यहां पे। तो हम बता दें कि प्रधानमंत्री आ रहे थे और इनके खास टीवी चैनलों पे प्रधानमंत्री के आने की बाकायदा खबर चली, और आखिरी मिनट तक चली ये खबर। मैं आपको सुबह की दिखा रहा हूं, कल की तो दिखाई नहीं रहा। 26 तारीख को जो खबर चली वो तो कई चैनलों पे चली, लगभग सब पे चली, कि छठ पे प्रधानमंत्री दिल्ली के वासुदेव घाट पे आएंगे और छठ मनाएंगे। ये खबर तो सब जगह चली है 26 तारीख को। ये एक और बड़ी चीज बताती है। देखिए, प्रधानमंत्री के लिए बिहार चुनाव से पहले छठ का फोटोशूट बहुत जरूरी था। ये कोई छोटी बात नहीं है। छठ का फोटोशूट प्रधानमंत्री जी का रद्द हो गया, बहुत बहुत बड़ी बात है। यमुना के साफ होने से बड़ी बात है कि उनका फोटोशूट रद्द हो गया। तो आप सोचिए, पिछले 3 दिनों से प्रधानमंत्री कार्यालय ने कितनी अलग अलग नदियों के अंदर कोशिशें की होंगी कि कहीं पे तो प्रधानमंत्री का फोटोशूट करा दिया जाए छठ का। मगर ये शर्म की बात है दोस्तों, और ये सरकार के नकारेपन का ये सबूत है कि 11 साल की केंद्र सरकार के बाद भी हजारों करोड़ नमामि गंगे के नाम पे खर्च करने के बाद भी प्रधानमंत्री जी को पूरे भारत में एक कोई घाट नहीं मिला जहां पे नदी का प्रदूषण उन्होंने खत्म किया हो, और वहां पे वो उस सूर्य अर्घ को देते हुए पानी को पूरी दुनिया को दिखा सके और कहें कि हमने इस नदी का प्रदूषण खत्म कर दिया। ये विडंबना है इस 11 वर्ष की सरकार की कि एक नदी नहीं है जिसका प्रदूषण इन्होंने अपने कामों से खत्म किया हो। इसलिए अंततः इस
छठ पूजा को, प्रधानमंत्री की छठ पूजा को उनका जो डिपार्टमेंट है, पीआर डिपार्टमेंट जो है, प्रचार तंत्र वाला जो विभाग है, वो नहीं करा पाया। और मुझे लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी और देश के तमाम वो युवा जिन्होंने सोशल मीडिया पे धुआं उठा रखा था, उनके लिए एक बड़ी जो है सीख इसके अंदर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आप लोगों का प्रश्न? प्रदूषण से जुड़ा सवाल है, संभावित क्लाउड सीडिंग हो सकती है। भैया, पंजाब केसरी में 2 खबर लगी हुई थी, बड़ी मजेदार खबर थी। एक ही अखबार में 2 खबरें थी। एक जगह लिखा हुआ था दिल्ली में आज बारिश होने की संभावना, क्योंकि आप कल देखें छठ पे भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। जो लोग बाहर हों, शाम को करीब 6 सवा 6 बजे के करीब हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही थी। उसी अखबार के अंदर एक दूसरी तरफ खबर लगी हुई थी, आज सरकार कृत्रिम वर्षा का पायलट कर सकती है। झूठ बोले कौआ काटे। भैया, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। भगवान इंद्र जो है वो कराएंगे वर्षा, और यहां जो मंत्री जी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देंगे मैंने कराई है। इंद्र देवता तो आएंगे नहीं बताने की मैंने कराई है, इसने नहीं कराई, तो इसलिए इसका भी फायदा उठाएंगे। तो अब ये इंद्र देवता का काम का भी क्रेडिट ये सरकार ले सकती है, क्योंकि पेमेंट करनी है, क्योंकि पेमेंट भी तो करनी है ठेकेदार को बारिश की। तो अब बताइए आपके पास कौन सा यंत्र है, कौन सा मंत्र तंत्र है जिससे आप बता दो कि ये बारिश इंद्र देवता करा रहे हैं, या इनकी जो सरकार है जो हर चीज पे फर्जीवाड़ा करती है, 420 करती है, वो करा रही है। कोई यंत्र तंत्र है तो बताइए। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।